ड़मुवायरियाणं ड़मुवज्झायाणं ड़मुलोई सव्वे साहुणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। राजसभा मुनि श्री 108 बिहार सागर जी महाराज की। विश्ववंदनी भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। बोलिए परम मुनि 108 विजय सागर जी महाराज की। मुनि राज की। समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, आज हम सभी लोग 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? 75 वर्ष हो चुके हैं हमें आज़ाद हुए। और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश का नाम क्या है? क्या नाम है? भारत। पर फिर अभी बहुत से लोगों के मुख से सुना इंडिया इंडिया इंडिया। इंडिया नाम कब प्रारंभ हुआ लेना? जब हम गुलाम थे। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तब हमारे भारत का नाम इंडिया रखा गया। अगर कोई इंडिया कहता है तो वो हमें गुलामी की याद दिलाता है, और जब कोई भारत कहता है तो वो हमें स्वाभिमान की याद दिलाता है। महानुभाव, जीवन में एक चीज ध्यान रखना, हमें अपने स्वाभिमान को नहीं भूलना है। क्योंकि हमारा जो भारत है अगर किसी के नाम से प्रसिद्ध है तो हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध है। आज हमें 75 वर्ष हो गए आजादी को। पर जब कभी देखता हूं कि आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी मातृभाषा है, वो धीमे धीमे करके हमसे दूर होती जा रही है। आज जब हम गरीब व्यक्ति को देखते हैं, छोटे लोगों को देखते हैं, अगर उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं? उन्हें दीनहीन दृष्टि से देखा करते हैं, विचार करते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है। पर हमारी मातृभाषा क्या है? क्या मातृभाषा है? पर हम लोग उस हिंदी पर जोर नहीं देते हैं। इसलिए हम क्या हो रहे हैं? आज स्वतंत्र होकर के भी परतंत्र में जी रहे हैं। महानुभाव, हमारा देश सोने की चिड़िया, जहां कहा जाता था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जब आज भी हम भारत के लिए बोलते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, रोम रोम शरीर पे खड़ा हो जाता है। क्योंकि हम उस भारत देश के भूमि पर हैं जहां पर हमारे संत भगवंत महापुरुषों ने विचरण किया। ऐसी भारतीय वसुंधरा, आज हमें गर्व होता है कि हमारा भारत जैसे देश में जन्म हुआ। अगर भारत देश में हमारा जन्म नहीं होता तो आज मैं भी आपके सामने संत बनकर नहीं बैठा होता, पता नहीं कहां होता। क्योंकि हमारी भारत भूमि संतों की भूमि है, भगवंतों की भूमि है, जहां पर चाहे ऋषभदेव हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महावीर हो, सभी लोग अगर कहीं मिले हैं तो इस भारत भूमि पर विचरण किया है। महानुभाव, ऐसी पावन पवित्र भूमि पर हम आज देख रहे हैं, आज हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख कर कुछ कर लेते हैं तो कहते हैं हम विदेश में जॉब करेंगे,
विदेश में कार्य करेंगे, इंडिया में नहीं, भारत में नहीं रहना चाह रहे हैं। कहां जा रहे हैं? विदेश में जा रहे हैं। पर ध्यान रखना, भारत को भारत मां से नाम से पुकारा जाता है। जब कहीं विदेशों में कहीं आक्रमण होता है, अभी ब्रिटेन में ही देख लो, जब लड़ाई हुई तो सभी लोग वहां परेशान हो रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तब कहीं भारत के युवा नौजवान गए और उनको वहां से लाए, अपने भारत में स्थान दिया। ऐसी भारत मां तो आज हमें 75वां वर्ष मना रहे हैं, जहां पर कहा जाता है कि आज भारत के इतने युवा जो विदेश जॉब कर रहे हैं, जो खोज कर रहे हैं, वो विदेशी नहीं है, अपने भारत के ही हैं। क्योंकि कहा है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ऐसी हमारी भारत मां, जिन्होंने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया, चाहे हमारे महात्मा गांधी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह जैसे हो, जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आज देखने के लिए मिलता है जब हमारे युवा, आज हम लोग तो यहाँ आसानी से बैठे हुए, आराम से बैठे हुए हैं। कभी कभी विचार करो हमारे सैनिकों को, जो भले आप यहाँ पर बैठे हो, लेकिन वो लोग सीमाओं पे तैनात हैं, अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे युवा, ऐसे हमारे सैनिक, आज हमें भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार देना चाहिए। जब कभी देश की बात आए तो हर मां तैयार हो कि हमारा बेटा देश की सुरक्षा के लिए जाए। अभी कुछ साल पहले देखा गया, जब युद्ध हुआ तो एक मां का एक बेटा कारगिल में शहीद हो गया, और मां कह रही है कि काश हमारे एक और बेटा होता, कि एक बेटा को हमने देश के लिए बलिदान कर दिया, मेरा दूसरा भी बेटा होता तो मैं दूसरा भी देश के लिए कुर्बान कर देती। ऐसी भारतीय वसुंधरा पर ऐसी भी रंगना भी हैं, जहां हमारी रानी लक्ष्मीबाई, जहां पर अगर आजादी का अगर कहीं प्रारंभ हुआ है कहीं से, तो ऐसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई है, जिसने अपने देश के लिए महिला होकर के देश की आजादी के लिए अगर पहला बिगुल बजाया है तो महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने बजाया है। महानुभाव, हमें गर्व है, हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं को यही संस्कृति से जोड़ना है। क्योंकि आज कहा गया है, अंग्रेजों का नीति थी फूट डालो शासन करो। उन्होंने क्या किया कि इनको कैसे खत्म किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल को खत्म किया। क्योंकि आज युवाओं को, जब हमारे पुराने रामचंद्र जी थे, कुछ और भी जो भी महापुरुष हुए हैं, सबसे पहले उनको गुरुकुल पहुंचाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, अस्त्र शस्त्र की विद्या दी जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, गुरुकुल को खत्म कर दिया और कॉन्वेंट स्कूल को चालू कर दिया। आज उन कॉन्वेंट स्कूल में क्रिसमस डे के लिए तो छुट्टी होती है, पर हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के प्रोग्राम के लिए कोई फेस्टिवल की छुट्टी नहीं हुआ करती है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़ना है। जब संस्कार फिर आना चालू हो जाएंगे तो हमारा देश, आज पंतंत्रा नहीं, स्वतंत्रता का दिन है, फिर संस्कारी बन जाएगा, फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे युवाओं में आज भी वो गट्स हैं, अगर वो चाहें तो आज भी भारत में ऐसे कार्य कर देते हैं, जो कोई खोज हो, कुछ भी हो, आज देश का नाम रोशन कर दिया करते हैं। महानुभाव, हमारे उनमें से एक नरेंद्र मोदी जी, जो इकलौता एक अकेला पर्सन, जो आज पूरे हिंदुस्तान में कहा जाता है, हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी हर कोई चाहता है कि अगर हमारे यहाँ का नेता हो तो मोदी जैसा हो। आज उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं किया, ये किया वो किया। देखिए, घर की अगर दीवारें, चारों तरफ दीवारें अगर सही होंगी, मजबूत होंगी, तो हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। आज देश को सुरक्षित करने वाले हमारे मोदी जी,
जो बहुत कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता में अगर कोई प्रधानमंत्री देखना है अलवेला तो नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री देख लेना, जिसको आज पूरे विश्व में गर्व है। हर कोई कहता है कि हमारे यहाँ का नेता नरेंद्र सिंह मोदी जैसा हूं। महानुभाव, हमें भी उनको देखकर अपने देश के अंदर जुनून आना चाहिए। कहां से यात्रा प्रारंभ की और कहां शिखर पर पहुंचा दिया। ऐसे ही देखिए अपने बीच में राज संत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं। इनके अंदर भी जज्बा है, हर चीज के लिए, देश के लिए भी जज्बा है। आप देख रहे हो 3 दिन से आप लोगों को इतना उत्साह नहीं होगा कि 75वां अमृत महोत्सव मनाना है, पर महाराष्ट्र के अंदर उत्साह है क्योंकि देश के लिए समर्पित संत हैं, इसलिए राज संत हैं। 3 दिन से जो अमृत महोत्सव 13 तारीख से चल रहा है, महाराष्ट्र अधिक से अधिक किसमें रहते हैं, एकता अखंडता का प्रतीक है। और वही एकता अखंडता के लिए महाराष्ट्र ने एक आह्वान किया दिल्ली के लाल किले पर, जो 18 दिसंबर को होने जा रहा है। एकता का बिगुल बजाएंगे वहां पर, जब महावीर निर्माण महोत्सव मनाएंगे 18 दिसंबर को। आप सभी लोगों से निवेदन है, आप अपने परिवार के साथ में 18 दिसंबर रविवार का दिन है, उस दिन को बिल्कुल नहीं चूकना। हमें एकता का संदेश देना है, एकता का परिचय देना है कि हम जैन एक थे, एक हैं, हमको आपस में बंटना नहीं है। एकता का संदेश देकर उन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को मनाना है, एक बृहद मार्चना करना है और देश को बताना है कि देखिए हम कम ही सही हैं पर एक हैं। जब एक मुट्ठी बन जाती है तो हमारी ताकत बन जाती है। जब हम अलग अलग हो जाते हैं तो कोई भी हम पे शासन करके चला जाता है। तो महाराज ने एक आह्वान किया है 18 दिसंबर रविवार का दिन और एक बृहद महाअर्चना, और उसी में अपने जो क्षेत्र हैं उनकी बात रखेंगे। बोलिए राज संत मुनिवर विहर सागर जी महाराज की। 108 विजय सागर जी